आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास पाठ का अध्ययन करेंगे। समास की परिभाषा है संक्षिप्तीकरण, जो है समास का तात्पर्य है। हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसे शब्द को हम हिंदी में समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। समासिक शब्द, समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्ति के चिन्ह पर सर्ग लुप्त हो जाते हैं, जैसे राजपुत्र। समास विग्रह, सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात सामासिक शब्दों का लोप हो जाता है, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। पूर्व पद और उत्तर पद, समास पद में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, जैसे गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास तथा बहुब्रीहि समास। अव्ययीभाव समास, इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता, जो हमेशा एक जैसा रहता है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हों तो वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। जैसे संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययीभाव समास ही माने जाते हैं। उदाहरण दे रखे हैं, जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा कर्म, कर्म के अनुसार, यथा नियम, नियम के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, आजन्म, जन्म से लेकर, यथासाध्य, जितना साधा जा सके, धड़ाधड़, धड़ाधड़ की आवाज़ के साथ, घर घर, प्रत्येक घर, रातों रात, रात ही रात में, अमरण, मृत्यु तक। इस प्रकार इसमें प्रथम अक्षर जो है वो आप उपसर्ग भी कह सकते हैं आप इसे। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। यह कारक से जुदा समास होता है। इसमें ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला वो समास होता है। इससे बनने में दो पदों के बीच कारक के चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके देखिए, जो आपने कारक पढ़े थे, आप उसको कर्ता को और संबोधन को हटा दीजिए। बाकी जितने भी आपके कारक थे वो उनके विभक्ति चिन्ह इसमें इस्तेमाल होते हैं। जैसे देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, राजा का पुत्र, राजपुत्र, सर से आहत, शराहत, शरीर के लिए खर्च, राह के लिए खर्च, राह खर्च, तुलसी द्वारा कृत, तुलसीदास कृत, राजा का महल, राजमहल। कर्मधारय समास, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण, विशेष्य और उपमा व उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास के उदाहरण देखिए, चरण कमल, चरण कमल के समान चरण, नील गगन, नीला है जो गगन, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, पीताम्बर, पीत है जो अंबर, महात्मा, महान है जो आत्मा, लाल मणि, लाल है जो मणि, महादेव, महान है जो देव, देह लता, देह रूपी लता। दिग्गु समास, दिग्गु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता हुआ देखा जा सकता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। इससे समूह और समाहार का बोध होता है, उसे हम दिग्गु समास कहते हैं। दिग्गु समास के उदाहरण देखिए, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, दोपहर, 2 पहरों का समाहार, त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह, पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह, त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, शताब्दी, 100 आब्दों का समूह। द्वंद्व समास, जैसा कि नाम से ही पन है, इसमें सारे जो है विलोम शब्द और युगम शब्द आते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें किसी भी पद को गौण नहीं रखा जाता। ये दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन यह हमेशा नहीं होता। इसका विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं।
जैसे जलवायु, जल और वायु, अपना पराया, अपना या पराया, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, अन्न जल, अन्न और जल, नर नारी, नर और नारी, गुण दोष, गुण और दोष। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, अर्थ, वह आदि आते हैं, वही बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। उदाहरण के लिए गजानन, गज का है आनंद जिसका गणेश, त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके शिव, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका शिव, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, दशानन, 10 है आनंद जिसके रावण, चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला विष्णु। इस प्रकार जो है बहुब्रीहि समास जो है ज़्यादातर भगवान के नाम जो है इसमें आते हैं। जो है इस प्रकार जो है समास का पाठ जो है यही समाप्त होता है। धन्यवाद।